नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। बहुत दिन बाद आपसे चैप्टर में रूबरू हो रहे हैं और ये चैप्टर लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये चैप्टर पूरे एनसीईआरटी क्लास 10th का आपका सबसे आसान चैप्टर है और इसको बहुत मज़ेदार तरीके से समझेंगे। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिसको आपको समझना है और उसी के बेस पे ये चैप्टर सॉल्व होगा। एक और बात बता दें, आप लोग के स्नेह और आप लोग के प्यार की वजह से हमारे जो ऑफलाइन बैच हैं उसमें हमने रिजल्ट बहुत अच्छा दिया है। डे टू डे स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जा रही है और सबसे ज़्यादा केबी की स्ट्रेंथ है, जिसको मैंने रिजल्ट हर बार की तरीके काफ़ी अच्छा दिया है और इसी तरीके आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर की रूपरेखा को देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि एक्चुअल में सर्कल में थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ पता चल जाए कि एक्चुअल में जो चैप्टर है आपका सर्कल उसको सॉल्व कैसे करेंगे। एकदम बेसिक नील से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये मैंने बनाया रेडियस। अब इस जगह से ये पूरा आपका बन गया सर्कल, यानी सेंटर पॉइंट से, ठीक है, चारों तरफ की जो डिस्टेंस है ना मेरे भाई, वो क्या होती है, इक्वल होती है। चारों तरफ की डिस्टेंस जो है इक्वल होगी, उसे क्या कहा जाता है, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो आपको बेसिकली इस चैप्टर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो फेज है वो आपको ध्यान रखना है, रेडियस, पहला केस। दूसरा होगा मेरे भाई डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, सेंटर से जब ये लाइन, ये पूरी लाइन जो अटैच हो गई, ये क्या है, डायमीटर। तो आपको रेडियस देखना है और डायमीटर। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको अगर ब्रेक करो, एक आर यहाँ पे है, एक आर यहाँ पे है, तो यानी डायमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2r हो गया। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब इसका बेसिक अगर हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक तो आता है एरिया और दूसरा आपका आता है पेरीमीटर, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ा है। तो एक्चुअल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये एरिया है क्या चीज़ मेरे भाई, ठीक। एरिया क्या होता है, कोई भी सर्कल जब आप ड्रॉ करते हो उसके अंदर का जितना हिस्सा है वो क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गई। तो एरिया ऑफ सर्कल के बारे में बात करते हैं तो क्या निकल के आता है, पाई आर स्क्वायर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे मैंने लिखा है पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे पेरीमीटर ना कह के क्या बोला जाता है, सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो ये जो सरकमफेरेंस शब्द है ना मेरे भाई, इसको समझना है। तो ये क्या है, सर्कल की जो चारों तरफ की ये बाउंड्री है, इसको क्या लिखोगे आप, 2 पाई आर। क्या लिखोगे, 2 पाई आर। तो जो 2 पाई आर है ना मेरे भाई, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एनालिसिस लेके चलता है कि इसी के बेस पे हम पूरा फॉर्मूला जनरेट करेंगे। एक तो आपको ध्यान रखना है, पहला मैंने आपको क्या बताया है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है एरिया और दूसरा सरकमफ्रेंस। तो देखते जाइए, इसी के बेस पे मैं सारे फॉर्मूले कैसे बना के दिखाता हूँ। अभी आपको चुटकी में समझ में आ जाएगा कि इसका फॉर्मूला बनाते कैसे। देखो, तो आपको बेसिक चीज समझ में आ गई। अब इसी में अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ यार ताकि तुम लोग को समझ में ज़्यादा अच्छे से आए, ठीक है। आओ देखो, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये मैंने फिर से सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेंटर से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, रेडियस। ये चीज़ समझ में आ गया। अब एक शब्द और ध्यान रखना मेरे भाई, ये हिस्सा क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। और इसी सर्कल में अगर हम बात करते हैं, अगर इसको मैं यहाँ से ये जोड़ दिया और इसको यहाँ से ये जोड़ दिया, मेरी बात समझ में आ गई ना। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये चारों तरफ तो आपको रेडियस देखने को मिल रही है, ठीक है। आप इधर किसी भी तरफ जोड़ोगे ये रेडियस देखने को मिलेगी। लेकिन जब ये सेंटर से ना जुड़ के सरकमफ्रेंस से किसी दो पॉइंट को जोड़ देती है तो यही क्या बन जाता है, कॉर्ड बन जाता है। लेकिन अगर इसी में मैं बात करूं, सेंटर से मैं इसको ड्रॉ कर दूं, यही सेम लाइन, तो ये लार्जेस्ट कॉर्ड कहलाती है मेरे भाई। क्या कहलाती है, लार्जेस्ट कॉर्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लार्जेस्ट कॉर्ड। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो, इसी के बेस में आपको समझना क्या है, जो मैं आपको बेसिकली समझाने जा रहा था। जैसे ये आपने सर्कल ड्रॉ किया था और ये आपने कॉर्ड ड्रॉ किया। अब इसके अंदर का जो पार्ट है, जैसे ये हिस्सा जो मैं बना रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको भी हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है, अगर इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में और समझ लेते हैं, ये बड़ा हिस्सा बनना, ये छोटा, तो इसके आगे आपको क्या लगाना है, माइनर। ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। क्या कहलाएगा,
ऊपर वाला मेजर और नीचे वाला माइनर। आई होप सो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी की रूपरेखा देखिए, अगर जितना ध्यान से आप समझोगे चीजें उतनी तगड़े से आपको क्लियर होती चली जाएंगी। अभी मैं बेसिकली फॉर्मूले वाली क्लास लूंगा, देन आफ्टर आपका डिटेल एनालिसिस करूंगा, तो ये चीज आपको बेसिकली क्लियर हो गई होगी एक्चुअल में जो मैंने आपको समझाया। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, आइए फॉर्मूला भी बनाते हैं फटाफट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक चीज मैंने आपको सेगमेंट समझा दिया, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या है। अब इसी में अगर आप साफ से देखो ध्यान से, ये सेंटर से ये मैंने एक रेडियस ड्रॉ की, एक रेडियस ये ड्रॉ की। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को कहा जाता है, क्या कहते हैं, सेक्टर। क्या बोलोगे, सेक्टर। और यहाँ पे ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, इसको भी क्या बोलोगे, सेक्टर। तो फिर वही वाला केस स्टार्ट कर देते हैं। अब इन दोनों में जो अंतर है ना, वो क्या है, इसको बोलोगे माइनर सेक्टर और इसको आप बोलोगे मेजर सेक्टर। मेरी बात समझ में आ गई। बेसिकली आपको इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड पूरी बुक में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक सेक्टर और दूसरा सेगमेंट। अगर आपको सेक्टर और सेगमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, समझिए चैप्टर यूं चुटकियों में आप लगा ले जाओ। कैसे लगाओगे, चुटकियों में। चुटकी मतलब समझते हो ना, ये बजा दिया मैंने, ओके। आगे आओ, चीजें और डिटेल में समझते हैं। अब देखो इसी का मैं फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, फॉर्मूला। तो बेसिकली अब फॉर्मूला बनेगा कैसे, ये चीज आप समझ लो, ठीक है। एक मिनट, अब देखो फॉर्मूला है ना, मैं बनाता हूं। देखो सबसे पहले हम बनाएंगे सेक्टर का। तो अभी मैंने आपको बताया सेक्टर, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब जब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो कैसे बनेगा। देखो सबसे पहला केस अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आपको इस सेक्टर बनाने के लिए सबसे पहला केस क्या करना है। एक चीज और मैं दोस्तों बताना भूल गया आपको, ये वाला हिस्सा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, हिस्सा, इसको हम लोग बेसिकली थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए पूरे सर्कल जो होता है, पूरा सर्कल वो क्या है, जैसे हमने कहा ना, ये आपको एक शेप मिला, इसको हम 4 टुकड़ों में बांट देते हैं। तो पूरा सर्कल जो होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो हमको मान लीजिए ये हिस्सा चाहिए, तो इस हिस्से का नाम हमने रख दिया थीटा। और ये पूरे का एरिया, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या बनता है, पाई आर स्क्वायर। तो जितना हिस्सा हमको चाहिए था, ये क्या कहलाया, ये वैसे तो मैंने 4 टुकड़े कर दिए ना, तो क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल क्या बन गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये बेसिकली आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसी फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करिए और आपको सीधे सीधे आंसर। खाली आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो यहाँ पे आपको दे रखा होगा थीटा की वैल्यू जो भी है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है, ये दे रखा होगा। दूसरा पाई तो 22/7 रखिए या 3.14, और आर आपको खाली हर बार क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये रेडियस कितनी है। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी में अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं ना, डिटेल में पार्ट चीजें हम लोग समझते चले जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन लगते जाएंगे वैसे वैसे चीजें भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो सेक्टर समझ में आ गया। अब इसी में अगर आपसे पूछा जाए मेजर सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, इतना लगाया। तो यहाँ पे एक शब्द लिख देना, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल लिखा है, तो हम यहाँ एक शब्द लिख दिए माइनर। क्या लिख दिए, माइनर। लेकिन अगर दोस्तों आपसे बोला जाए कि इसी में मेजर सेक्टर निकालो, क्या निकालना है, मेजर सेक्टर, तो जब आपसे बोला जाए ना मेजर सेक्टर निकाल के दिखाइए, तो कुछ नहीं करना आपको, बस क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो आप इसका एरिया जो निकाले हो ना, इस पूरे में से लेस कर दीजिएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इतनी बार से सेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जब आपको है ना ये फॉर्मूला रखना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल, ये पुट करिए, और जब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बोला जाए तो आप ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए। अगर क्वेश्चन में बोला गया डायरेक्ट कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालिए, तो फिर मेरे भाई आपको ये केस डायरेक्ट नहीं करना। आप क्या करोगे, अभी चीजें समझते जाओ, थोड़ा समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपसे पूछा जाए डायरेक्ट फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो आपको ये वाला हिस्सा फिर नहीं ध्यान रखना, आप सीधे इसको पुट कर दीजिए। सपोज करिए ये एंगल दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ अब देखो, अगर मैं इस हिस्से को पर्पल ले लेता हूँ, हाँ ये वाला एरिया मान लीजिए दे रखा है 30 डिग्री, ट्रायंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, तो ये एंगल जो निकल के आएगा 360 माइनस 30,
तो ये हिस्सा कितना निकल 360 माइनस 30 अगर आप करोगे तो कितना निकल के आएगा मेरे भाई, आप अपने आप से सोच के देखो, 360 माइनस 30 करोगे 330 निकल के आएगा। तो सीधे सीधे आप यहाँ पे क्या पुट कर दोगे 330 और बाकी सब कुछ वही सही होगी, तो डायरेक्टली आपका निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई। देखो चीजों को रटोगे तो भूल जाओगे, जितने अच्छे से चीजों को समझोगे मेरे भाई वो चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। समझ में आ रही होगी मेरी बात। अब चलो इसी में हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं, चीजों का एनालिसिस करके चलते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे। तो हम लोग ने सेक्टर पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, सेक्टर। अब इसी में अगर हम बात करते हैं सेक्टर के बाद हम लोग को ध्यान क्या रखना है, सेगमेंट। क्या आएगा, सेगमेंट। अब सेगमेंट को समझने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि कई बच्चे कल कंफ्यूज हो गए थे क्लास में कि सर ये सेगमेंट कैसे निकालते हैं। तो देखो भैया सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है, ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये जो आपने बनाया ना ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसे बनना, सपोज कर ये 90 डिग्री है, तो आपको क्या करना है, यहाँ जब आप निकालोगे तो सेगमेंट मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले इसको आप निकाल लो, उसके बाद बड़े वाले से लेस कर देना। तो हम निकालेंगे अभी माइनर, क्या निकालेंगे, माइनर सेगमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माइनर सेगमेंट। तो देखो माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, जैसे ये पूरा आपका क्या है, सेक्टर, ये पूरा क्या है, सेक्टर, अभी मैंने बताया था सेक्टर। तो जब एरिया ऑफ सेक्टर लिखो, आप लिखोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपने लिख दिया। इसमें दोस्तों माइनस करना है, क्या माइनस करना है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ले लेता हूँ मैं कलर, ये ट्राइंगल जो है इसको लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी नाम दे दो, ए बी सी दे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। जैसे इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा क्या निकल के आएगा, माइनर सेगमेंट। भाई आपने क्या कर दिया, इस पूरे में से इतना हिस्सा लेस कर दिया। अगर आप देखोगे ध्यान से, ये जो हिस्सा था अगर आप ये वाला हिस्सा देखोगे, ये वाला, इस वाले हिस्से में से आपने ये वाला हिस्सा लेस कर दिया, तो कौन सा हिस्सा निकल के आएगा, यही हिस्सा तो निकल के आएगा। तो ये आपका कहलाएगा माइनर सेगमेंट। मेरी बात समझ में आ गई। अब जैसे माइनर सेगमेंट निकल के आएगा तो बड़े वाले सेक्टर, बड़े वाले सर्कल में से, यानी कि पाई आर स्क्वायर में से, पाई आर स्क्वायर में से आप लेस कर दीजिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जैसे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप लेस करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट। क्या निकल के आएगा, मेजर सेगमेंट। मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं हमने डिस्कस क्या किया है। देखिए चीज़ों को समझ के चलेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एरिया ऑफ सेक्टर। क्या डिस्कस किया, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर में भी दो डिस्कस किए, एक हमने डिस्कस किया माइनर और एक हमने डिस्कस किया मेजर, ठीक। इसी तरीके हमने डिस्कस किया एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट। और इसमें भी दो डिस्कस किए, एक था माइनर और एक था मेजर, ठीक है। और दोनों इनके फॉर्मूले भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिए। अब कई लोग कह रहे होंगे सर फॉर्मूला भूल गए, वो भी लिख दीजिए। चलो वो भी लिख देते हैं तुम्हारी खुशी के लिए, तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। और इसमें पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देना, यही जो फॉर्मूला आपने लिखा है इसी को यहाँ पे ला के लेस कर दो। मैं लिख दे रहा हूँ ये, आप यहाँ पे इसको लेस कर दीजिएगा, मेजर सेक्टर निकल के आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई, टॉपिक क्लियर हो गया आपको अच्छे से, ठीक है। अगर इसी में हम लोग आगे चीज़ें और थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करके चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, हमारी स्पेस पूरा मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसी में अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट की, तो अभी मैंने आपको सेगमेंट बताया, आपको क्या करना है, जैसे आपने ये ट्रायंगल बनाया था, ये हिस्सा आपको निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था ये आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, इसको लेस कर दीजिएगा, ठीक। कैसे लेस करेंगे, मैंने ये बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। और ये वाला निकल के आ जाएगा। और जब ये माइनर सेक्टर का निकल के आएगा, और मेजर कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस यही एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक। ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया।
आई हो सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। मज़ा आएगा यार मेरे भाई, चीज़ों को पहले समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक समझोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। अब ये फॉर्मूले का एनालिसिस दे रहे हैं, अगली क्लास में मैं क्वेश्चन डायरेक्टली कराऊंगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा टॉपिक, ठीक है। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने बेसिकली पढ़ लिया जो, अब उसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी में अगर हम आपसे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो हम बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे आर्क के बारे में। जैसे अभी आपने पढ़ा सेक्टर, अब कई बार आता क्या है, जैसे आपने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया तो आपसे बेसिकली ये पूछेगा, ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। अब ये आर्क निकालोगे कैसे, देखो सबसे पहले पता है इस टोटल पूरे को हम एक शब्द में जानते हैं जिसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। मेरी बात समझ, सरकमफ्रेंस कहते हैं। अब ये जो सरकमफ्रेंस है ना मेरे भाई, ये क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अब ये 2 पाई आर है, लेकिन हमको निकालना इतना है खाली, ठीक। तो इसके लिए क्या करना है मेरे भाई, इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे, सेंटर से इसको ऐसे पहले ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा एंगल, यानी थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? थीटा। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस यहाँ पे लिखोगे थीटा डिवाइडेड बाई 360 और बस मोहब्बत से इसको नीचे उतार दो, बस। जैसे ये करोगे तो ये तुम्हारा निकल जाएगा लेंथ ऑफ। अब देखो भाई, ये छोटा है ना, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो जो छोटा है ना तो उसको क्या कहते हैं? माइनर आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर आर्क कहते हैं। समझ में आया? क्या बोलते हैं? माइनर आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पूछा जाए, दूसरा केस कर लो, लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालना है, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ जब मेजर आर्क लिखोगे तो क्या करोगे भाई, पाई। अब यहाँ पे देखो 2 पाई आर ये था पूरे का, तो इसमें माइनर वाला लेस कर देना। ये जो आपको निकल के आया थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इसको लेस कर देना, मेजर निकल आएगा। मेरी बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको घुमा के आएंगे, जिसमें आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैंने आपको जो चीज़ें समझाई थी उसमें डिटेल लेने से, तो अभी आपको जो मैंने बेसिकली फॉर्मूला समझाए वो फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा ना, उसमें मैं क्वेश्चंस आपको सिखाऊंगा एक्चुअल में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। वीडियो पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।